अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। टुडे आई विल स्टार्ट द सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज नंबर 3.1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में उन्हें क्वेश्चन में क्या दे दिया है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, यानी कि गिवन दे दी गई है x² -1 है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, यानी कि वैल्यू x की कहाँ से कहाँ तक बता दिए कि चेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से लेके 3.02 तक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा y और डी वाई का फॉर्मूला क्या है, फिर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो डेल्टा वाई जो हमने फाइंड आउट करनी होती है ना वैल्यूज़, पहले उसके फार्मूलाज आप अच्छे से याद कर लिया करें। ठीक है, फिर इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए डेल्टा वाई की हमारे पास वैल्यू की होती है, देखिए डेल्टा वाई जो होता है उसका फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कहाँ से आया है, जहाँ पे ये वाई की वैल्यू जो है ना हम इसको लेट करते होते हैं एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे क्या पुट कर देना है आपने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये आपने फार्मूला याद कर लेना, डेल्टा वाई जो है किसके इक्वल होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब यहाँ तक डेल्टा वाई की फार्मूला आपको समझ आ गया। उसके बाद डी वाई का किसके इक्वल होता है, डी वाई का आपके पास फार्मूला कहता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसके और डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे से यानी कि डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² -1 है। आपने लेट कर लेना है कि जो y है वो f ऑफ x के ही इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये लेट किया हम लोगों ने। ठीक है, f ऑफ x जो है वो x² -1 के इक्वल है। उसके बाद जहाँ पे भी x होगा हमें फार्मूले का पता है कि x प्लस डेल्टा x चाहिए, तो हमने x की जगह क्या फाइंड लिख देना है, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब ये यहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या पुट कर दिया, x प्लस डेल्टा x -1 वैसे का वैसे, और ये स्क्वायर इसके वाला। ठीक है, उसके बाद हमने फार्मूला लिख लिया डेल्टा y का क्या है। अब देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये जो है इसका क्या वैल्यू आई थी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -1, ये पुट कर दी, माइनस एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू, x² -1 ये यहाँ पे लगा दी। अब देखिए ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है, ये जब बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर वाले साइन जो वो चेंज हो जाते हैं। ये वाली वैल्यू पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर कैसे लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए की वैल्यू ये है एक्स है और बी की वैल्यू डेल्टा एक्स है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखे ना माइनस ये वाला आ गया x² माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 वैसे का वैसे। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे, x², ये x² से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जो है 1 से कैंसिल हो गया, जो बाकी बची है वो यहाँ पे लिख दी। अब देखिए इन दोनों में से डेल्टा x कॉमन है, डेल्टा x को बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बच गया 2x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई डेल्टा y। हमने फाइंड आउट करना है कि डेल्टा y की वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए ना उन लोगों ने कहा है फाइंड डेल्टा y एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस, आपने उसके केसेस बताने हैं। ठीक है, अब देखें अब हमें यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब हमें चाहिए ये x की चेंजेस कहाँ से कहाँ तक करनी है, 3 to 3.02। अब हमारे पास x की वैल्यू तो पता चल गया वो 3 है। ठीक है, डेल्टा x क्या होता है ये आपने याद रखनी है बात, इसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है। 3.02 में से 3 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। मैं सेकंड पार्ट जब करवाऊंगी मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों ही चेंज है वैल्यूज़। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देना है आपने, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.02। अब डेल्टा वाई जहाँ पे भी वैल्यूज़ है वो पुट कर देना। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये क्या है, ये 0.02 ये लिख दी। उसके बाद 2 वैसे का वैसे, एक्स की वैल्यू क्या है 3 है ये लिख दी, प्लस साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.02 ये लगा दी। ये वैसे ही रहा, 3 2 6 प्लस 0.02, इन दोनों को ऐड किया 6.02 आ गए। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डी वाई। ठीक है, डी वाई चाहिए, मैंने अभी बताया डी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें कैसे मिलेगा। अब ये क्वेश्चन की तरफ चलें, वाई की वैल्यू जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर पहले आ जाती है। ठीक है, और वैल्यू जो दी हुई है वो वेरिएबल वैसे का वैसे ही, और पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 को माइनस करें 1 ही आ जाएगा। तो और देखिए -1 की ये बात आपने याद रखनी, जब भी कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल यानी कि कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 ही होता है हमेशा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लिख भी देते हैं -0। तो देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास क्या आंसर आ गया 2x। 2 में से 1 को माइनस करें 1 ही आ जाता है, इसलिए क्या इसका डेरिवेटिव आ गया एफ ऑफ एक्स का 2x आ गया। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2x लिख दिया। ठीक है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.02, डी ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स ए की बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले तो x की वैल्यू भी पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है 3 है, ये पुट कर दे 2 3 = 6 हो गया और ये वैल्यू वैसे के वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था डेल्टा y और d ऑफ y। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़, ये फर्स्ट पार्ट जैसा ही आप देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेकंड और थर्ड सेम एज इट इज़ इन्हीं जैसे हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट की वैल्यू दे दी गई, ये चेंज दे दी है और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है 2 से लेके 1.8 तक। देखिए y की वैल्यू को लेट किया एफ ऑफ एक्स के, सेम एज इट इज़ वैसे लिख ली। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया। यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। उसके बाद +2 वैसे का वैसे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया। अब देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ वो पुट कर देनी। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये पूरी आई है, ये आपने यहाँ पे लिख दी। माइनस साइन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² + 2x, ये यहाँ पे लिख दी। फिर बाय माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर ले लिया x² + 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। देखिए ना इसका स्क्वायर लें, a का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ना a और ये b का। a + b का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x आ गया प्लस 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 ही होता है 2 डेल्टा एक्स आ गया, माइनस साइन x² प्लस माइनस माइनस और 2x आ गया। अब जो कैंसिल वैल्यूज़ हो रही हैं वो कैंसिल कर दी और बाकी क्या बच गई 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इन तीनों में से देखें डेल्टा एक्स कॉमन है, ये बाहर निकाल दिया, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा y आ गया, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम लोगों ने x की वैल्यू क्या होती है 2 होती है और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसमें से इसको माइनस कर देना। अब देखिए 1.8 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया -0.2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ है वो पुट कर दें। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है -0.2, ये लिख दी। 2 वैसे का वैसे एक्स की वैल्यू क्या है 2 लिख दी। माइनस साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू -0.02 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस साइन 2 वैसे का वैसे ये वैसे ही लिख लेंगे। 2 × 2 = 4 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये लिख दी पहले वैल्यूज़, फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकल सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया -1.16 डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद dy हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। dy का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x और d ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ही आपको डेरिवेटिव भी निकालना बताती हूँ। अभी मैंने बताया था पावर को पहले लिखते हैं और बाकी वेरिएबल वैसे ही आ गया। प्लस साइन 2 वैसे का वैसे ही, इसकी पावर x की पावर 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपकी अपनी मर्जी है। और x 1 में से 1 को माइनस करें 0 आ जाता है, यानी कि पावर में से पावर 1 माइनस कर देते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2x + 2 1 = 2 आ गया, 2 1 = 2, ये देखें ये आ गया 2x + 2। देखिए ना x की पावर 0 है, x की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो 2 1 = 2 ही आएगा ना यहाँ पे, ये देखिए 2x + 2 1 = 2। x की पावर 0 जो है मैंने अभी बताया 1 है, यहाँ पे चाहे आप 1 भी लिख लें फिर भी 2 1 = 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया f ऑफ x का, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और d ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये देखिए -0.02। ठीक है, डेल्टा x और d ऑफ y जो है एक, d ऑफ x एक ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट कर दी, इन सबको कर लिया। देखिए 2 × 2 = 4 आ गया, +2 ये वाली वैल्यू भी आ गई, 4 और 2 6 होते हैं और ये वाली वैल्यू होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया -1.2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज़, जैसे y की वैल्यू दे दी गई और x चेंजेस कहाँ से कहाँ तक बता दिए, y 4 to 4.41 y की वैल्यू लिख दी, इसको लेट कर दिया कि ये f ऑफ x की इक्वल है। अब आपने f ऑफ x लिख लिया, अब x की जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया। अब फार्मूला लिख लिया, डेल्टा y वैसे का वैसे इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पुट किया, ये देखें ना इसमें पुट कर लिया हम लोगों ने इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा x का फॉर्मूला यही है। उसके बाद देखें x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी, माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखी भी है √x। ठीक है, ये लिख दिया √x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, x की वैल्यू 4 है, डेल्टा x की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दिया 0.41 आ गया। डेल्टा y वैसे का वैसे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, x की जगह 4 आ गई क्योंकि 4 लिखी हुई है। डेल्टा x की वैल्यू 0.41 है, x की वैल्यू 4 है। अब इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया माइनस √4 2 के इक्वल होता है, इसका भी √ ले लिया 2.1 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 0.1 आ गया। ठीक है, उसके बाद d ऑफ y का फॉर्मूला हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x और d ऑफ x। अब डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पे f ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं। इनका हमेशा √ का हमेशा जो होता है डेरिवेटिव 1/2 की फॉर्म में होता है, 1/2 √x। अब ये मैं बताती हूँ 1/2 √x कैसे है। आप देखिए x ये है, ठीक है, अब देखिए इसकी पावर क्या है, √ किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब 1/2 लिख लिया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/2, पावर पहले लिख दी। ठीक है,
उसके बाद ये x है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब पावर में से 1 को माइनस करते हैं। पावर ये हमारे पास 1/2 है, 1/2 में से 1 को माइनस कर दें। अब देखिए 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है, x भी वैसे का वैसे ही। अब इसका ऐसे हमने 2 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस किया, -1 आ गया, ठीक है ना, 2 को 1 में से माइनस किया, 1 आ गया और बड़े रकम का साइन आ गया ओवर 2। अब देखें ये 1/2 मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, ये x माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगा और अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर दी कि क्या है 1/2 अंडर रूट ऑफ x और d ऑफ x की वैल्यू क्या है 0.41, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद 2 अंडर रूट x की वैल्यू भी 4 है। अभी ये वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी 2 और अंडर रूट 4 का मैंने अभी बताया कि अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 0.1025, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy ओवर dx और dx ओवर y, यानी कि dy इन दोनों का उल्ट निकालेंगे, यानी कि ये सिंपल दे दिया गया फार्मूला, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है और इसी का ही उल्ट निकालना है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या x ऑफ y प्लस x इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन को आपने सेम एज इट इज़ वैसे लिख लिया। अब उन लोगों ने क्या कहा, यूजिंग आपने डिफरेंशियल जो है वो यूज़ करने हैं, यानी कि आपने डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, देखिए x ऑफ y का डेरिवेटिव यानी कि d लिख देंगे बाहर, ये पूरे का, ठीक है, पूरे का मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, d बाहर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे इज इक्वल टू फिर d बाहर आ गया और 4 आ गया, क्योंकि हम लोग इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब ये दोनों अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग करके लिख लिया, d ऑफ x इसके साथ आ गया और dx ऑफ y आ गया इज इक्वल टू d4 आ गया। अब देखिए अब हम लोगों ने इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x ऑफ y का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है। अब देखिए x ऑफ y का डेरिवेटिव आपने पहले याद रखना है, पहली वाली वैल्यू वैसे की वैसी ही आ जाती है, ठीक है, और जो सेकंड होता है उसका डेरिवेटिव यानी कि d ऑफ y, ठीक है, उसके बाद प्लस साइन वैसे का वैसे, फिर सेकंड वाली वैल्यू वैसी ही आ जाएगी और पहले वाले का डेरिवेटिव। क्या मतलब आपको भी समझ नहीं आई होगी, फर्स्ट वाली को वैसे ही लिख लेना है, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव। अब आपने फिर सेकंड को वैसे ही लिख लेना है, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, यानी कि एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पे, अगर फर्स्ट को वैसे ही लिख रहे हैं तो सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, अगर सेकंड को वैसे ही लिख रहे हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। प्लस साइन डी ऑफ एक्स वैसे का वैसे इज इक्वल टू, जब भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग यानी कि डेरिवेटिव लेते हो हमेशा 0 आता है, मैंने भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, प्लस एंड डी ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है, ये बाहर निकाल दी, यहाँ पे प्लस वाई बच गया और प्लस यहाँ पे 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखें डी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, देखें ये मैंने नेक्स्ट किया भी हुआ है, ये देखिए एक्स डी ऑफ वाई वैसे ही रहा, ये इधर आके माइनस वाई प्लस 1 डी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, डी वाई वैसे ही और ये डी एक्स नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू वैसे रहेगी और एक्स नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। और मैंने अभी बताया जब क्वेश्चन में बता रही थी तो डी वाई ओवर डी एक्स जब ये लिखेंगे तो इसी का ही उल्ट आपने निकालना है, डी एक्स ओवर डी वाई निकालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़, ऐसी पहले आपने क्वेश्चन को लिख लिया, उसमें लिख लिया टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड, यानी कि डेरिवेटिव बोथ साइड आपने लेना है, तो ठीक है, डी बाहर लिख देंगे और बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अलग अलग डिफरेंशियल निकालनी है, इसको अलग एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया और 2y स्क्वायर को अलग कर दिया और ये वैल्यू वैसे ही अलग ही है। उसके बाद देखिए इसका डेरिवेटिव ले, मैंने अभी बताया पावर को पहले लिखते हैं, 2x आ गया, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 नहीं आता, इसलिए यहाँ पे x अकेला लिख दिया और डी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। प्लस साइन 2 वैसे का वैसे ही, अब इसका भी यही डेरिवेटिव निकालें, वाई स्क्वायर का 2y डी ऑफ वाई आ जाएगा इज इक्वल टू, ये इसका तो डेरिवेटिव 0 ही आएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, प्लस 2 2 4y डी वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये देखें ना, यहाँ पे एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया x डी ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 2 2 4y और डी ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 को 0 से डिवाइड करें 0 ही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें ये वाली वैल्यू को वैसे ही रहा, क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई पहले लिखेंगे, एक्स डी एक्स की वैल्यू बाद में लिखेंगे, ये वाली प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई यहाँ पे रहेगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू ये माइनस साइन वैसे का वैसे ही माइनस एक्स और 2y नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डी एक्स ओवर डी वाई निकालने का कोई मुश्किल ही नहीं होगी, क्योंकि इसी का यूनिट निकाल लें तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगी, माइनस 2y ओवर एक्स आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ईजी, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बता दी गया, 4 की पावर
17 के ऊपर 4 है, ये ऊपर है, ठीक है, ये मैंने साइड पे लिख दिया, ये ऊपर आता है, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन में आपने क्या करना है, ये 17 है ना, ये अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, इसकी पावर 4 दे दिए तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है। अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू जो मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन में खुद दे दी गई थी कि कहाँ से कहाँ तक चेंजेस करनी है, 2 से कहाँ तक करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमने खुद निकाली है। अब देखिए 17 है, 17 अगर लें तो ये ओड नंबर है, ओड नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि हम उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 16 या 18 भी ले सकते हैं। अब देखिए हमें चाहिए 1/4 की फॉर्म में, यानी कि 1/4 है ना इसकी पावर। अब इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, देखिए इससे कम, यानी कि 17 में से 1 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो 16 आ जाता है। देखिए 16 x की वैल्यू और डी ऑफ एक्स की, यानी कि 1 माइनस करें तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए ये मैं आपको बताती क्यों मैंने 16 लिया, y वैसे का वैसे आ जाएगी, इक्वल टू x की जगह क्या आ गया 16, 1/4। अब देखिए 16 हमने 4 जो है इसको ख़त्म करना है, यानी कि y की वैल्यू सिर्फ सिंपल फॉर्म में लेके आनी है। तो ये 4 कैसे हम खत्म करेंगे, 2 की पावर 4 16 के इक्वल होती है, तो देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 16 लिया। आपने कोई ऐसा डिजिट लेना है कि आपके पास उसकी पावर जो है उससे कैंसिल हो जाए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी जब आपको करवाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी, ये सिर्फ इसमें थोड़ा सी ट्रिक है कि आपने यहाँ पे यूज़ करनी है ट्रिक। ये देखिए 17 है, अब मैं 17 तो लिख नहीं सकती क्योंकि इसकी पावर 17 की पावर कोई बन ही नहीं सकती, क्योंकि 17 अपने ही टेबल पे जाता है, ठीक है। अब देखिए 16 जो है वो इस 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डी ऑफ y चाहिए। देखो डी ऑफ y कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x 1/4, यानी कि क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले लेंगे। अभी मैंने बताया जो पावर होती है उसको पहले लिख लेते हैं, वैसे के वैसे ही 1/4 आ गया, ठीक है। x वैसे का वैसे ही। अब देखिए 1/4 में से -1 करना है, देखिए ना पावर में से हम लोग 1 माइनस करते होते हैं, ठीक है। आप देखिए 4 यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 1/4 माइनस 4 1 टाइम 4, ठीक है। 4 में से 1 को माइनस किया, 3 आ गया और बड़ी रकम का साइन नीचे 4 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -3/4 और डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए ये x ये माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगा, डी ऑफ एक्स आ गया। आप देखिए x की जगह क्या पुट कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 16 है, वो पुट कर दी, डी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1, ठीक है। 1 कैसे है, मैंने भी बताया कि 16 में से अगर हम लोग 1 को माइनस प्लस कर देंगे, यानी कि 16 प्लस 1 करें तो 17 आता है ना, ऐड करने से 1 आया ना, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 जो है हमारे पास डी ऑफ एक्स है और ये 16 जो है वो हमारे पास x है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये देखिए x की वैल्यू 16 है और डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 1/4 16 मैंने अभी बताया 2 की पावर 4 हो तो 16 हो जाता है, 3/4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 वैसे का वैसे 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, 1/4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये जो है ये किसके इक्वल है, y प्लस डी ऑफ y की वैल्यू क्या आई है, अभी ये देखिए निकली है पीछे, ये देखिए y की वैल्यू क्या आंसर आया था 2 आया था। ये आपने फार्मूला याद रखना है, जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे y प्लस डी ऑफ y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली, फिर डी ऑफ y मैंने भी बताया दिया कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं हमेशा, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, ये आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, दैट इज ऐसी है, देखिए ये अंडर रूट में नहीं दी बल्कि 1/5 की फॉर्म में खुद दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 32, देखिए 30 भी कर सकते हैं, 30 अगर हम लोग मैं यहाँ पे 30 करूँ तो इसकी तो पावर बनेगी नहीं, क्योंकि 1/5 हमें पावर चाहिए कि कैंसिल हो जाए। तो देखिए अगर हम लोग 32 लेते हैं, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि 32 में से अगर हम लोग -1 कर दे तो 31 आ जाता है, ठीक है। या तो ऐड करने से या माइनस करने से, ये दोनों चीज़ें ये आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जानी, यानी कि एक या माइनस करके चेक कर लें कि उसकी पावर बन रही है कि नहीं बन रही, या तो प्लस करके देख लें, अगर ये बन नहीं जाती है या तो माइनस करने से बन जाती है या प्लस करने से बन जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 32 में से यानी कि -1, ये 32 हमारे पास x आ गई और ये -1 हमारे पास क्या आ गई, डी ऑफ x आ गई। y वैसे का वैसे ही x की जगह क्या पुट कर दिया, 32 पुट कर दिया, 1/5 वैसे। अब देखिए 32 की पावर क्या बनेगी, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है ना 32, इसलिए हमें ये ट्रिक यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और 1/5 वैसे का वैसे 5 से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ गई। डी ऑफ y किसके इक्वल होता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव, क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले लेना। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं मैंने भी बताया, पावर को पहले लिख लिया, पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था -1, ठीक है। पावर में से 1 को माइनस करते हैं ना, आप 1/5 वैसे का वैसे ही
ठीक है। माइनस साइन 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस किया 4 और बड़ी रकम का साइन 5 के साथ बड़ी रकम माइनस है, बड़ी रकम 5 है और उसके साथ साइन कौन सा माइनस है, ये लिख दिया और नीचे 5 आ गया और डी ऑफ एक्स। ठीक है, 1/5 अब ये माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगा। डी ऑफ एक्स यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स की जगह 32 पुट कर दिया और डी ऑफ एक्स की जगह -1, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे दिया, मैंने आपको करके दिखाया। उसके बाद -1 ये -1 ये लिख दिया ओवर 5 32 का अभी मैंने बताया, ये देखे करके दिखाया कि 2 की पावर 5 होती है। 4/5 5 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए क्या आ गया 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अभी मैंने फार्मूला बताया कि जब भी अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे, y प्लस डी ऑफ वाई की वैल्यू भी 2 आई है और डी ऑफ वाई की वैल्यू ये आई है, इन दोनों को माइनस कर देते तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज, जैसे कोस 29 डिग्री यहाँ पे कोस में दे दिया, कोस साइन वगैरह में दे दिए। y की वैल्यू हमारे पास ये है, x की वैल्यू अब देखें यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यानी कि 29 में अगर 1 हम लोग ऐड कर दें 30 आ जाता है ना, यानी कि 30 में यानी कि इन दोनों को करेंगे तो फिर ही हमारे पास आएगा ना 29 और 1 कितने होते हैं 30 होते हैं, यानी कि हमें 30 चाहिए, यहाँ पे 29 नहीं चाहिए क्योंकि 29 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। कोस 29 तो किसी को भी नहीं पता होगा। जब मैंने फर्स्ट ईयर के मैंने बताया था, फर्स्ट ईयर के मैंने क्वेश्चन जब करवाए थे मैंने आपको बताया था कि कोस 40 कोस 60 कोस 30 ये कैलकुलेटर से निकलते। कोस 29 तो कैलकुलेटर से आप करके भी देख सकते हैं, उन लोगों ने कहा कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो कोस 29 करके देखें एरर आएगा, ठीक है, सेंट्रिक एरर आएगा, तो कोई भी आंसर इसका नहीं आता। तो हमें 29 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 30 डिग्री चाहिए, ना 31 चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा भी नहीं कर सकते। इससे कम मैं बताती हूँ 29 28 का भी कोई नहीं आंसर निकलता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 30 चाहिए, यानी कि 29 में 1 ऐड करें तो 30 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए x की जगह हमने 30 पुट कर दिया, 30 डिग्री पुट कर दिया। 30 में से अगर हम लोग 1 माइनस करते तो 29 आता है। अब देखिए 30 में से अगर 1 माइनस करें तो 29 आता है ना, क्वेश्चन लेके आना है। तो 30 हमारे पास x है, ठीक है, और -1 हमारे पास क्या है डी ऑफ एक्स है डिग्री में, क्योंकि ये डिग्री में है, दोनों के ऊपर डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या आता है π/180 डिग्री आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल कर देंगे, कटिंग कर दे तो हमारे पास π/6 आ जाता है। और ऐसे ही 1 डिग्री किसके इक्वल होता है -1, वैसे का वैसे मल्टीप्लाई π/180 के इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू π/6 आ गई और डी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें हमने y फाइंड आउट करना है, डी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू हमारे पास है कोस, x की वैल्यू क्या है π/6 पुट कर दी तो आंसर निकाल दिए, इसका निकल आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से निकालेंगे तो कोस π/6 इक्वल होता है 0.866 के। ठीक है, उसके बाद डी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले लिया। आप देखिए कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, और डी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस साइन एक्स की वैल्यू π/6 है और डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू ये लगा दी। अब देखिए इन दोनों को किया, साइन π/6 0.5 के इक्वल होता है, यानी कि 1/2 के इक्वल होता है, माइनस साइन वैसे के वैसे ही ये भी वैसे ही आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। अब हमें क्या, हमें मैंने अभी बताया फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था y प्लस डी ऑफ वाई के इक्वल होता है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.866 प्लस डी ऑफ वाई की वैल्यू ये है, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी कि क्यूब का आपने जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम, यानी कि लेंथ उन लोगों ने चेंजेस बता दिए, उसे कहाँ से कहाँ तक 5 से लेके 5.02 तक। पहले तो आपने क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना है उसका क्यूब है। ठीक है, पहले आपने लिख दिया वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं ना, लेट v डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, विद x एज लेंथ ऑफ ईच, यानी कि x जो है हमारे पास लेंथ है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम कितना है उन लोगों ने बताया क्यूब की फॉर्म में, और किसकी क्यूब की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में। लेंथ हम मैंने भी बताया कि x के इक्वल है, ठीक है, लेट कर लेनी है, और क्यूब के इक्वल है, यानी कि क्यूब वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ तक हो गया, v जो है वो x की क्यूब के इक्वल हो गया। उसके बाद देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि इसका इंक्रीज़ करना है। इसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ऑफ वी इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब, यानी कि जब डेरिवेटिव लेते हो तो डी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले, पावर को पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर कैसे आया 3 में से 1 को माइनस कर दिया, यानी कि पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और डी ऑफ एक्स वैसे का वैसे। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए ये चेंजेस अभी क्वेश्चन में बताई हुई, एक्स की वैल्यू भी और डी ऑफ एक्स की। देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखिए 5 है, और इन ये डी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 5.02 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आ गया। अब डी ऑफ वी में पुट कर देंगे इज इक्वल टू, अब ये देखें 3 वैसे का वैसे, एक्स की वैल्यू क्या है 5 है,
स्क्वायर आ गया, डी ऑफ एक्स की वैल्यू 0.02 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये वैल्यूज़ बाकी की वैसे ही लिख देंगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। तो वॉल्यूम का हमारे पास यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट्स में होता है, ठीक है। तो डी वी किसके इक्वल हो गया, 1.5 क्यूबिक यूनिट्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।